स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे मैथ्स की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें दोस्तों नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज नंबर सिस्टम के एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, इकाई अंक या यूनिट डिजिट या यूनिट नंबर। तो दोस्तों पहले तो हम इसके बारे में समझते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। तो पहले तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे। दोस्तों 67 की पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी कॉन्सेप्ट में आपको क्या होगी, ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे कि 67 की पावर क्या है, 67 प्लस 67 अपॉन 68। तो दोस्तों कैसे इसे सेकंडों में सॉल्व किया जा सकता है, तो इसे सेकंडों में सॉल्व करने के लिए हम कुछ नहीं करना है दोस्तों। कितना कम है, तो 1 कम है यहाँ पे, तो 1 क्या रख देंगे। अब -1 है, क्यों, क्योंकि 68 है नीचे, ऊपर 67 है, क्या है, 1 कम है, तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 माइनस की पावर कितनी, 67 प्लस माइनस कितना है, 1 है, तो 1 आ जाएगा कितना, माइनस का 1 यहाँ पे, और नीचे कितना आ जाएगा 68। अगर पावर क्या है यहाँ पे दोस्तों ऑड है, अब ऑड है, विषम है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगी, -1 अपॉन 68। अगर 68 दिया तो इधर आ जाएगा -2 अपॉन 68, और आंसर चाहिए दोस्तों, तो इसमें से क्या कर देंगे, इसे घटा देंगे, 68 - 2 तो 66 इसका आंसर। अगर दोस्तों हमें डायरेक्ट चीजें आती होती तो हमें इतना टाइम नहीं लगता, हम 2 सेकंड में क्या कर देते, इसका आंसर निकाल देते और यहाँ पे निकल जाते दोस्तों। और एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन डिस्कस किया है दोस्तों यहाँ पे, जो पहले 50 बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक किरण की बुक है एसएससी की, यहाँ पे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है, तो आप देख भी सकते हैं हम सेकंडों में कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसी के द्वारा इन सभी क्वेश्चनों को हल किया जाएगा यहाँ पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा लेक्चर को। यहाँ पे शुरू से दोस्तों छोटे से स्तर से सीखेंगे हम थोड़ा सा, तो अगर आपको चीजें आती हैं तब भी आप रिवीजन टाइप से समझते जाना है। यहाँ पे यूनिट डिजिट इकाई का अंक होता क्या है, तो दोस्तों अगर कोई संख्या लिखी है 1 2 3 4, इसमें इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। ऐसे ही 24 × 26, अगर यूनिट डिजिट की बात चल रही है तो इधर यूनिट डिजिट इसकी कितनी है, 4, इसकी कितनी है, 6, तो 4 × 6 कितना आ जाएगा, 24, और 24 में यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों, 4, तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यहाँ पे और देख लेते हैं, 27 प्लस 28 × 2। दोस्तों यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा, धीरे धीरे समझते हैं इन चीजों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे क्या होगा, तो 56 प्लस 27 यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 13 में यूनिट डिजिट कितना आया, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात चल रही है, 6 और 7 दोनों क्या है, इसका यूनिट डिजिट a है, इसका यूनिट डिजिट a है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 13, और 13 का कितना यूनिट डिजिट आया यहाँ पे, तो 3। तो दोस्तों इन चीजों को हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। पहले हमें एक चीज समझनी होगी यहाँ पे, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, क्या है, नॉर्मल चीजें, कि हम ऐसे ही क्या कर देंगे, अगर हमसे मल्टीप्लाई पूछा होगा, ऐड पूछा होगा, सब्ट्रैक्ट कुछ भी पूछा हो तो हम ऐसे ही निकाल देंगे। लेकिन जब हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे, हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत बड़े। तो दोस्तों उनके लिए हमें तैयारी भी थोड़ा सा बड़े लेवल से करनी होगी, जैसा कि आज आप थंबनेल में देख ही चुके हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्लास दोस्तों लंबी रहेगी तो थोड़ा समझ के चल रहा है यहाँ पे। तो यूनिट डिजिट में दोस्तों सबसे पहले आपको चीजें याद रखनी होगी, क्या, 0, 1, उसके बाद 5, उसके बाद 6। दोस्तों अगर ये 4 संख्याएं दिया हो तो यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलेगी दोस्तों। क्या आएगा, इनकी यूनिट डिजिट हमेशा यही आएगा। देखते हैं कैसे आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो अगर आप 0 की पावर 2 करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो दोस्तों इसका यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलने वाला, आप इस चीज को याद रखना। 0 में
जीरो की पावर 100 भी कर दोगे तब भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो यूनिट डिजिट में अगर जीरो दिया है तो इसकी पावर हमेशा कुछ भी हो जाए क्या आएगा, जीरो आएगा, यहाँ पे याद रखना थोड़ा सा। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक के बारे में देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड में रहेगा यहाँ पे, तो समझते हुए चलना, अगर समझ नहीं है तो फिर से वीडियो को पॉज करना, रिवाइज करना, फिर देखना। यहाँ पे 1 की पावर देखें तो 1 की पावर अगर 2 करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की पावर 5 करेंगे क्या आएगा, तो 1 की पावर 5 करेंगे तब भी 1 आएगा। क्यों आएगा दोस्तों, 1 into 1 क्या होता है, 1 into 1 into 1 into 1 into 1 क्या आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 1 ही आएगा। ऐसे ही 1 की पावर अगर 100 भी कर देना तब भी क्या आएगा, तो 1 ही आएगा दोस्तों। यहाँ पे याद रखना किसके बारे में, तो 1 के बारे में। अब यहाँ पे दोस्तों 6 के बारे में बात कर लेते हैं, 5 के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 का क्या है, तो 5 की पावर क्या करेंगे, 2 करेंगे, क्या आएगा 25 आ गया। अगर 25 आ गया दोस्तों तो यूनिट डिजिट कितना आया इसका, 5 ही आया। यहाँ पे 5 की पावर 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 125। अगर 125 आ गया कैसे दोस्तों, तो 5 into 5 into 5 25 125 125, तो दोस्तों यूनिट डिजिट कितना आया, इधर पे 5 ही आया। तो हमें एक चीज समझनी होगी कि 5 की पावर कितनी भी करते हैं क्या आएगा, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 6 के बारे में समझ लेते हैं। 6 के बारे में क्या है, तो दोस्तों 6 की पावर अगर 1 करेंगे तो क्या आएगा, 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 ही आएगा। और 6 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, तो ये भी क्या आएगा, 6 आएगा। 6 की पावर 3 करेंगे तो कितना, 216 आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना बना दोस्तों, यूनिट डिजिट 6 ही बन रहा है। इनमें किसी में भी अगर हम देख लें तो इकाई का अंक जो कि हम गिनते हैं यहाँ पे 2 1 6 2 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे ही गिनते हैं ना दोस्तों। तो इसे बोला जाता है क्या, यूनिट डिजिट जो आखिरी नंबर है ये इन 4 अंकों का कभी नहीं बदलता है। एक चीज यहाँ पे याद रखना। चलिए हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे दोस्तों, वीडियो को अच्छे से समझते जाना। अगर नहीं आ रहा है तो पीछे जाके फिर से देखना, बार बार देखना दोस्तों, थोड़ा सा लंबा होगा यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या, 4 के बारे में दोस्तों। तो 4 के बारे में क्या दिया गया है, 4 के बारे में एक चीज दी गई है यहाँ पे, सम और विषम। सम और विषम अंकों के बारे में हमें समझना है। पहले 4 की पावर अगर सम करेंगे, हम क्या करेंगे, सम क्या है 2, अगर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 into 4 कितना 16 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या बना, 6 बना, ठीक है। अब यहाँ पे 4 की पावर 3 करेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो 64 बन जाएगा। 64 में क्या आ गया, फिर से 4 आ गया। तो दोस्तों एक चीज याद रखना कि जब भी सम पावर करेंगे तो क्या आएगा, इसका 6 आएगा, और विषम पावर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब आप ऐसे ही कितनी भी पावर कर देना, इसकी 4 की पावर 4 कर दोगे अगर, तो 16 into 16 256 आ जाएगा। अगर 256 आ गया तो यूनिट डिजिट कितना बना, 6 ही बना। यहाँ पे तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों थोड़ा सा कि अगर हम सम करते हैं तो 6 आएगा 4 में, और विषम करते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसके बारे में याद रखना। ऐसे ही दोस्तों एक और है यहाँ पे, क्या है, तो 9 है दोस्तों। 9 के बारे में और समझ लेते हैं। और जो पिछला लेक्चर दिया गया था दोस्तों जिसमें मैं 9 के रूल के बारे में बात कर रहा था, वो लेक्चर आपको जरूर मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। उसके पहले हमें ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी थोड़ा, उसके बाद ही वो लेक्चर आ पाएगा। तो शायद इसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा कल। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम देख लेते हैं इसके 9 के बारे में। 9 के बारे में भी क्या है, तो एक सम है और एक क्या है, विषम है। तो दोस्तों अगर 9 में पावर कितनी है, सम है, तो क्या आ जाएगा 81। 81 का यूनिट डिजिट कितना है, 1। इसके बारे में याद रखना। और फिर 9 की पावर क्या है, 2 है, अगर 3 है, अगर 3, तो दोस्तों क्या आ जाएगा 81 into 9, तो 972 729 क्या आ जाएगा इधर। तो फिर से 9 क्या होने लगा है दोस्तों, यहाँ पे रिपीट होने लगा है। तो एक चीज इसके बारे में याद रखना कि 9 की पावर जब भी सम होगी तो 1 आएगा, और विषम होगी तो क्या आएगा, 9 आएगा। ये दोस्तों क्यों बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आगे चल के हमें इनका बहुत ही यूज करना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। हमने कितने वर्ड देखे हैं, 4 देखे हैं। पहले जिनका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता, सेम
रहता है 0 1 5 6। उसके बाद तो देखें हम 4 और 9। 4 और 9 में क्या है, 4 में अगर आप सम संख्या करते, सम घात लगाते हैं या सम से मल्टीप्लाई करेंगे तब दोस्तों क्या आएगा, 6 आएगा। वहां पे सम की पावर रखेंगे, अगर विषम की पावर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वैसे ही 9 के साथ है, आप सम पावर रखेंगे 1 आ जाएगा, विषम पावर रखेंगे 9 आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा आगे दोस्तों, यहाँ पे यूनिट डिजिट को समझते हैं। अभी हम यूनिट डिजिट के बारे में समझ रहे थे, अब थोड़ा सा इनके बारे में, क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से आपके लिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं, तो एक एक करके मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप देखना थोड़ा सा कि अगर दियो 37 की पावर कितनी थी दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा। तो 37 की पावर 3 दी है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 7 है। 37 में यूनिट डिजिट कितना है, 7। तो अपनी यूनिट डिजिट से मतलब है तो 7 की पावर कितनी कर देंगे, 3। अगर 3 कर दी तो 7 की पावर 3 क्या आ जाएगा, 3 4 3। 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 63 64 और 7 चौक 28 होते 34 34 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना बना, 3 बना। दोस्तों यहाँ पे समझते जाना कि कोई क्वेश्चन नहीं है, कभी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ से लेक्चर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि यूनिट डिजिट हमें निकालनी कैसे है, कि जैसे कि 3 की पावर 37 पे है, तो 37 में से यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, इसकी पावर 3 की। अगर इसकी पावर 3 कर दी दोस्तों तो इसका क्या बना, 3 4 3। इसका यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों, तो 3 है। यहाँ पे याद रखना। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिया गया है 27 की पावर 13। अब दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि जब भी पावर क्या होने लगे, जब भी पावर आप तोड़ ना पाए या कुछ भी एक्स वाई जेड हो, आप पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे याद रखना 4 से क्या करना है, पावर को डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों इन पावर का सम 4 आता है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करके इनका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। एक चीज याद रखना यहाँ पे, अभी रिमाइंडर प्रोग्राम में वहां पे आपको समझ आ जाएगी ये बात। अभी बस यहाँ पे एक चीज याद रखना, पावर जब भी बड़ी हो तो हम क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। दोस्तों यूनिट डिजिट क्या है इसकी, 7 है, और 13 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया दोस्तों, 4 से डिवाइड किया तो क्या आया, 3, तो 12। क्या रिमाइंडर बचा, शेषफल क्या बचा, इधर 1 बचा। तो दोस्तों एक पावर लगा देंगे तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी बनेगी, 7 बनेगी, जो कि क्या है हमारा दोस्तों यहाँ पे आंसर है। तो इसके बारे में याद रखना कि हमने सबसे पहले पावर को क्या किया, 4 से डिवाइड किया। जो भी रिमाइंडर बचा, जो भी शेषफल बचा, उसे इसकी यूनिट डिजिट में पावर के रूप में लगा दिया, क्या हो गया हमारा, 7 आ गया। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे टाइम थोड़ा सा देखना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा वरना। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है हमारा क्या, 38 की पावर 26। दोस्तों यहाँ पे याद रखना थोड़ा सा कि 38 की पावर कितनी दी है, 26 दी है। हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट कितना है, 8 यहाँ पे लिख लिया, 26 अपॉन 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 24 बन जाएगा दोस्तों, 24। तो बचा कितना रिमाइंडर 2 बचा, तो 2 पावर लगा देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 64 में यूनिट डिजिट कितना है, 4 है दोस्तों। यहाँ पे याद रखना ये क्वेश्चन क्यों करवाए जा रहे हैं, जिन्हें आता नहीं है दोस्तों वो धीरे धीरे सीख सकें, जिन्हें आता है वो थोड़ा सा वेट करें यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी यूनिट डिजिट है दोस्तों यहाँ पे 4। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम, यहाँ पे आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या दिया है। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, 48 की पावर क्या दी है, 12। दोस्तों अभी तक क्या देख रहे थे हम, अभी तक देख रहे थे कि पावर क्या हो रही थी, हम जैसे ही डिवाइड कर रहे थे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा था। यहाँ पे अभी जैसे मान लो 27 की पावर कितनी, 13 दी है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने जैसे ही 13 को डिवाइड किया था कितने से, 4 से, 3 12 आया था, तो कितना रिमाइंडर बचा था, 1। इसकी पावर कितनी लगा दी थी हमने, 1। तो 7 क्या आ गया था, हमारा आंसर आ गया था। लेकिन इधर कंडीशन क्या है दोस्तों, इधर कंडीशन है जैसे ही हमने क्या किया, 12 को
4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो इधर क्या आ जाएगा 12 ही आ जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, इसकी यूनिट डिजिट जो दी है 8, इसकी पावर 4 ही कर देनी है दोस्तों। डिवाइड किससे कर रहे थे 4 से, और जब हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचेगा, शेषफल नहीं बचेगा, हम 4 से ही इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड किया तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 क्या आ जाएगा 64 इंटू 64। दोस्तों यूनिट डिजिट क्या है 4 इंटू 4 तो क्या आ जाएगा 16, और 16 की यूनिट डिजिट कितनी है 6। तो यहाँ पे याद रखना कि दोनों का मल्टीप्लाई 64 इंटू 64, 4 4 यूनिट डिजिट है तो इनका मल्टीप्लाई फिर किया तो क्या आ गया 16 आ गया, 16 का क्या आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे याद रखना कि जब भी रिमाइंडर नहीं बचेगा हम क्या लगा देंगे, पावर 4 लगा देंगे। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ के देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे दिया गया दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 73 की पावर 40। दोस्तों अभी जस्ट डिस्क्राइब किया है इसको कि 73 की पावर क्या है 40 है। यहाँ पे अगर हम इसे क्या करेंगे, यूनिट क्या है इसकी 3 है, यहाँ पे अगर 3 है और इसे 4 से डिवाइड करेंगे पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। रिमाइंडर नहीं बचा तो हम क्या लगा देंगे, पावर 4 की। इधर पे दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितनी पावर है 4 है, तो 4 टाइम मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 9 27 81 81। तो यूनिट डिजिट क्या बनेगी दोस्तों, यहाँ पे 1 बनेगी, यहाँ पे यूनिट डिजिट। तो धीरे 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 हम चीजों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो देखते जाना, अगर समझ नहीं है तो पीछे फिर से जाना है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों स्पीड में हो रहा तो स्पीड कम भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, वैसे तो कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए 679 की पावर 32, यहाँ पे प्लस 817 की पावर 84 प्लस 776 की पावर 532 प्लस 985 की पावर 87। अब दोस्तों यहाँ पे कंडीशन आई है क्या कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, हमें इसे समझना होगा थोड़ा सा कि इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो दोस्तों हमें किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, अभी अभी हमने कुछ चीजें क्या की थी 2 मिनट पहले जानी है, तो पहले उन्हीं चीजों को जान लेते हैं। इसकी यूनिट डिजिट क्या है 9 है। अगर हमने क्या किया है यहाँ पे 32 पावर है, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब 9 की पावर कितनी आएगी 4, और 9 की पावर अगर दोस्तों 4 आई है, आपको एक चीज पता है कि सम पावर होगी 9 में तो क्या आएगा 1 आएगा, और विषम होती तो क्या आ जाता 9 आ जाता। अभी जस्ट आपको पहले ही बताया था ज्यादा होगा, आप यहाँ पे 9 की पावर 4 कर लीजिए, और 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 यहाँ पे 4 टाइम कर लीजिए, मल्टीप्लाई 81 इंटू 81। तो 81 1 इसका और 1 इसका, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1 ही आएगा। प्लस यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे भी क्या हो रही है 4 से डिवाइड हो रही है, पावर 4 से डिवाइड हो रही है, तो 7 की पावर कितनी 7 की पावर 4 आएगी दोस्तों। अगर 7 की पावर 4 आ गई तो क्या होगा 7 7 49 और फिर 7 7 49, मतलब 4 बार 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 की क्या आ जाएगी पावर 81 की 1 आ जाएगी। यहाँ पे यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई किया है दोस्तों ओनली, यहाँ पे याद रखना, तो क्या आ गया 81, और 81 का यूनिट डिजिट कितना बना यहाँ पे 1। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाइए, वहां पे याद कीजिए मैंने 6 के बारे में क्या किया, क्या कहा था, इसकी पावर कुछ भी हो ये कभी नहीं बदलने वाला, ये क्या होगा 6 ही होगा, तो 6 प्लस 5 की पावर कुछ भी हो, उधर बताया था आपको 5 की पावर कितनी भी हो, सम विषम 100 200 500, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 5 ही आएगी, तो इधर पे 5 ही होगा। अब दोस्तों इसे जोड़ लेते हैं तो क्या आ गया 11 12 1 13 13, यूनिट डिजिट कितनी बनी 3 बनी। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना है इसके बारे में थोड़ा सा कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 3 है, यही हमारा आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है बिल्कुल भी नहीं। आप एक बार और देख सकते हैं यहाँ पे कि किया क्या है, कैसे किया है, करना कैसे, इसीलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लगवा रहा था यहाँ पे
कि अभी हमें 5 के बारे में पता है, 5 की कभी भी क्या नहीं होने वाली है, यूनिट चेंज नहीं होने वाली है, क्या होगा 5 ही होगा। 6 की कभी यूनिट चेंज नहीं होगी, 6 ही होगा दोस्तों यहाँ पे। 7 के बारे में क्या है, तो 7 के बारे में 7 की पावर को डिवाइड करना है 4 से, अगर पूरी डिवाइड हो रही है तो 7 की पावर यूनिट यही है तो इसकी पावर 4 कर देंगे। अगर 4 कर दिया तो 49 इंटू 49, 49 इंटू 49, ये यूनिट क्या है इसकी, तो इसकी 9 है उसकी 9 है, 9 इंटू 9 कितना 81, तो 1 क्या आ जाएगा, 81 की यूनिट कितने बनेगी 1, 81, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी 1। यहाँ पे दोस्तों 9 के बारे में बोला जा रहा है, तो 9 की पावर तो क्या है सम है, अगर सम है तो सम कंडीशन में क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 11 12 13 ये 13 क्या आ जाएगी यूनिट डिजिट, 13 आ जाएगा आंसर, और 3 क्या बनेगी इसकी यूनिट डिजिट बनेगी। तो इसके बारे में याद रखना थोड़ा सा। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ के देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों समझ नहीं आया तो सभी चीजों को समझ के जाना थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 3 की पावर 81, नेक्स्ट दिया है 9 की पावर 92 इंटू 7 की पावर 81, जैसे दोस्तों दिखिए नहीं वो मैं बोल रहा हूँ समझते जाना थोड़ा सा। 5 की पावर 52, 8 की पावर 34 इंटू 2 की पावर 42। दोस्तों ये दिया है हमारा क्वेश्चन 3 की पावर 81, 9 की पावर 92, 7 की पावर 81, 5 की पावर 52, 8 की पावर 34 और 2 की पावर 42। तो दोस्तों यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट क्या करनी है, निकालनी है। हमें थोड़ा सा समझना होगा दोस्तों, यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात चल रही है। अगर यूनिट डिजिट की बात चल रही है तो हम बस एक एक करके निकाल लेंगे, क्वेश्चन कैसा भी हो कितना भी बड़ा। 3 है, 3 को क्या कर लेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे और इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगी, क्या आ जाएगी 3 की पावर 1। 3 की पावर यहाँ पे 1 आ गई दोस्तों। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 9 है, 9 में दोस्तों सम घात है। अगर सम दी है तो अभी आपको जस्ट इसके पहले ही बताया था कि जैसे ही वो करना तो हमें डिवाइड ही नहीं करना, क्योंकि सम घात है तो इसका क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पे 7 है, अगर इसे फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 की पावर 1 इंटू इधर 5 कभी बदलने वाला नहीं है तो 5 को रख देंगे। इधर 8 दिया है दोस्तों तो 34 से क्या करेंगे, 34 पावर है इसे डिवाइड कर देंगे 4 से तो क्या आ जाएगा 4 8 32, तो कितना बचा 2 पावर लगाएंगे 8 की, तो 8 की पावर क्या 2। और यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई हुआ है, कितना दिया है 2 की पावर 42। जैसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 एकदम यहाँ पे एक बार चला जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा तो इसके 2 की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगी। अगर दोस्तों 2 की पावर 2 यहाँ पे आ गई यहाँ पे, तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। 3 की पावर 1 क्या आएगा 3 ही आएगा, इधर 1 है तो 1 ही आएगा, इधर 7 है तो 7, 5 है तो 5। 8 की पावर क्या है 2 है, 8 8 64, 64 की यूनिट डिजिट कितनी 4, और इधर 2 दूनी 4, 4 की पावर कितनी 4 का क्या होगा यूनिट डिजिट 4 ही होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लेते हैं कि 7 5 35, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 16। अब दोस्तों 6 पंचे 30 हो गया। अब जैसे ही 30 हो गया तो एक चीज याद रखना है, यूनिट डिजिट में 30 हो गया मतलब 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो 110%। अब 0 कभी बदलने वाला नहीं है, इसके बारे में याद रखना थोड़ा सा। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, 30 इंटू 3 आ जाएगा 90 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या है 90 की, 90 की यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 ही है, इसको नहीं आई। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगर चीजें समझ नहीं आए दोस्तों रिपीट करते हुए चलना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। अभी आपको जस्ट दिखाया है बुक में कि चीजें कैसे पूछी जा रही हैं, हम उसी की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझते हुए चलना होगा दोस्तों। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे अब 3 7 6 की पावर 98, फिर 5 62 की पावर 85 और 7 8 9 की पावर कितनी दी गई है 75 का यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। यूनिट डिजिट निकालना है दोस्तों इसके बारे में। तो यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसका यूनिट डिजिट निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्यों है दोस्तों, 6 है तो 6 की पावर कभी भी नहीं बदलेगी। आपको पहले ही बता चुके हैं 6 की पावर कितनी भी हो
यूनिट डिजिट क्या आना है, 6 आना है। हमें यूनिट डिजिट से मतलब है इसकी पावर क्या आनी है, कितनी भी रखते हैं 6 ही आना है। यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया है। अगर 2 दिया है दोस्तों, इसकी पावर कितनी है, 85 है। अब देखिए आप जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे ये पूरा हो जाएगा, 4 का मतलब 1 ही बचेगा, तो कितना 2 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, डिवाइड कर लेना दोस्तों 85 को 4 से यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1 बचेगा यहाँ पे, बाकी 84 डिवाइड हो जाएगा, तो 1 की पावर क्या 2 पे लग जाएगी यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों इसे देखें, इसे क्या है, तो 9 की पावर क्या है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, सम होगी तब क्या आ जाएगा 1, और विषम है तो विषम क्या आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। तो क्या है पावर, विषम है तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं 9 दूनी 18 का क्या है यूनिट डिजिट, 18 हो गया इनका। यूनिट डिजिट कितना है, इधर पे 8 है, वो 8 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 48 का यूनिट डिजिट कितना बनेगा दोस्तों, यहाँ पे 8 बनेगा। तो हम धीरे धीरे चीजों को क्या करते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। यहाँ पे आप समझते रहिए, और जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, जो भी आपके पास बुक है उन सभी बुकों को देखिए, क्या जो आपको पढ़ाया जा रहा है, बुक क्या हमारे काम में है, काम का है, क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्या हमारी बुकों में है, इस टाइप की चीजें। तो हमें धीरे धीरे चीजों को समझना होगा यहाँ पे। तो आप समझते चलिए, देखते चलिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या, 735 की पावर 85 माइनस 249 की पावर 25। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों यूनिट डिजिट याद करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेकंड का क्वेश्चन है क्या, 5 की पावर कभी भी चेंज नहीं होनी है, 5 की पावर कितनी भी हो जाए, यूनिट डिजिट कितना 5 है। और यहाँ पे दोस्तों सम है या विषम है, विषम में तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 आ गया तो 5 माइनस 9, 5 माइनस क्या है 9 है, तो इधर क्या बना माइनस का 4। अगर दोस्तों माइनस का 4 बना तो ये यूनिट डिजिट नहीं है हमारी। एक चीज याद रखना यहाँ पे, जैसे ही ये कंडीशन आती है तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें 10 जोड़ देते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 6 हमारी यूनिट डिजिट आ जाएगी। माइनस में कभी भी यूनिट डिजिट नहीं होगी दोस्तों। एक चीज याद रखना यहाँ पे, प्लस में होगी तो हमें क्या करना होगा 10 ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसा क्यों किया है दोस्तों, ऐसा इसलिए किया है कि आपके पास यहाँ पे दिया हो 232 और यहाँ पे दिया हो 90, यहाँ पे दिया हो 90। तो दोस्तों हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 9 में से 2 में से क्या 9 घटा देते हैं, नहीं इसे मान लेते हैं क्या 12 मान लेते हैं। 12 में से क्या घटाते हैं, इधर इसकी कैरी आ जाती है तो क्या बच जाता है, ये बच जाता है। तो इस चीज को हमें क्या करना होगा, समझते हुए चलना होगा यहाँ पे। तो देखते जाना आप थोड़ा सा, जैसे ही प्लस में हम 10 जोड़ देंगे ताकि वो क्या हो जाए, एक अंक आगे पहुंच जाए और इसकी पावर क्या आ जाए, इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी दोस्तों 6 आ जाएगी। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे पावर आ गई दोस्तों 43 की पावर 27 का फैक्टोरियल। तो दोस्तों फैक्टोरियल के बारे में क्या आप जानते हैं, अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पे लगा है 5 का फैक्टोरियल, अगर 5 का फैक्टोरियल लगा है, 5 का नहीं करे तो हम क्या कर लेंगे 4 का। अभी क्यों किया है थोड़ा सा आपको बता रहे, जैसे फैक्टोरियल को क्या करेंगे खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 × 3 × 2 × 1। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसके सभी गुणांक जो इसके पहले के हैं उन सभी को लेते हैं। जैसे कि 5 का फैक्टोरियल, 5 का 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इतना तो पता ही है दोस्तों, आप इतनी क्लासेस पार करते हुए आए हैं तो इन चीजों के बारे में इतना तो जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज यहाँ पे याद रखना, थोड़ा सा याद रखने वाली बात क्या है कि फैक्टोरियल 5 है। अगर फैक्टोरियल 5 दिया है और इसको जैसे ही हम क्या करेंगे खोलेंगे तो इसमें एक चीज याद रखना कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि फैक्टोरियल क्या हो रहा है 5 × 2, जैसे ही मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि जैसे ही 0 आने लगे उसकी कंडीशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब चेंज कैसे होगी अभी बताते हैं थोड़ा सा, अभी आ जाइए क्वेश्चन पे देख लेते हैं थोड़ा सा।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है हमें क्या है 27 पावर है इसकी, फैक्टोरियल में पावर दी है। अगर दोस्तों फैक्टोरियल में पावर दी है तो एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर संख्या 4 से कौन सी डिवाइड होगी जिसमें 4 का मल्टीप्लाई हुआ। क्यों दोस्तों, सबसे पहली संख्या ले लीजिए आप, कितनी 4 ही क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। उसके बाद 4 इंटू 2, दुनिया की 4 के बाद दूसरी संख्या है जो 4 से डिवाइड होगी। 4 इंटू 3, दुनिया की वह तीसरी संख्या है जो 4 के बाद 4 से डिवाइड होगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 4 इंटू 5 करेंगे 20, क्या होगा 4 से डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा, ये 12 है। क्या है दोस्तों, 4 प्राइम नंबर है दोस्तों, सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है तो यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है। अगर 3 को डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड करेंगे तब भी ये संख्या डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड करेंगे तब भी डिवाइड होगी। यहाँ पे 4 से करेंगे 5 से करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इन्हीं के मल्टीपल से बनी हुई संख्या है दोस्तों। यहाँ पे हम आगे देख लेंगे थोड़ा सा, तो एक चीज यहाँ पे जब समझ आ रही है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। क्या दिया गया है कि अगर 27 का फैक्टोरियल है, अगर इसे खोलने पे आएंगे हम तो 27 इंटू 26 यही घटते हुए जाएगा और एक कंडीशन क्या आएगी यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दोस्तों समझ लीजिए क्वेश्चन सेकंड्स का नहीं है, यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 1। इसका मतलब रास्ते में यहाँ पे इस क्वेश्चन में 4 का मल्टीप्लाई होना है और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या होगी 4 से डिवाइड होने लगेगी। अगर दोस्तों एक कंडीशन आई है 4 से बड़ा है तो 4 से डिवाइड होगी, तो इसका मतलब क्या है यूनिट डिजिट कितनी है हमारी 3। अगर 4 से पावर डिवाइड हो रही है तो हम जैसे ही 4 से डिवाइड हो रही थी तो अभी क्या कर रहे थे 4 लगा रहे थे। जैसे कि 3 की पावर 20 है, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना पूरा भाग चला जा रहा है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा है। रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो हम इसमें पावर क्या लगा देते हैं 4 की लगा देते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये भी डिवाइड हो रही है तो इसमें पावर कितने की 4 की लगा देंगे। अगर 4 की पावर लगा दी दोस्तों यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 3 पे पावर 4 की। अगर 3 पे पावर 4 की लगा दी दोस्तों तो क्या आ जाएगा 9, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 9, क्या आ जाएगा 81। 81 की यूनिट डिजिट क्या दोस्तों 1। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हैं। अगर समझ नहीं आया दोस्तों फिर से रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा वीडियो फिर से रोक के समझिए उस चीज को और फिर से देखिए थोड़ा सा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अगर आपकी समझ नहीं आया तो थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 43 का फैक्टोरियल की पावर 27। दोस्तों जस्ट उल्टा हो गया, यहाँ पे तो पावर में फैक्टोरियल लगा था, अब ये संख्या में क्या हो गया फैक्टोरियल लग गया। क्या ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो दोस्तों इसके बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे 43 का क्या दिया है फैक्टोरियल दिया है, यूनिट डिजिट क्या है हमारी 3 है। अब हमें एक चीज समझनी होगी कि 43 का फैक्टोरियल है, अभी हमें पावर से कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमें इस चीज को समझना है। अगर हमने बोलेंगे इसे तो 43 इंटू 42 यही होगा दोस्तों, 43 इंटू 42 41 इंटू 40, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे भी समझ लीजिए और यही चीज चली जाएगी कहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों क्या दिया गया है कि अगर हमने इस फैक्टोरियल को खोला तो 5 का जैसे ही मल्टीप्लाई 2 से होगा क्या हो जाएगा 5 दूनी तुरंत 10 हो जाएगा, या 5 चौक क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों क्या हो गया अगर ये 10 हो गया उसके बाद हम कितने से ही इसका मल्टीप्लाई कर दे 5 से 8 से किसी से भी अगर मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो जाएगा 0 यूनिट डिजिट हमेशा आएगी। इसका मतलब फैक्टोरियल में 5 से बड़ी जो भी संख्या आएगी दोस्तों यहाँ पे स्टार लगा के मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ पे नोट कर लेना आप लोग कि 5 से बड़ी जब भी कोई भी फैक्टोरियल दिया हो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी तो 0 आएगी। इसके बारे में यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे बता भी दिया है क्या होगा जैसे ही 5 से ज्यादा खुलेगी तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, अगर 2 से हो गया तो पीछे 0 आने लगेगा और अगर 0 आने लगा तो ये कभी भी क्या नहीं होगा जाएगा नहीं। इसका मतलब 3 की पावर क्या हो जाएगी 3, यहाँ पे 3 नहीं होगा दोस्तों
दोस्तों 0 की पावर कितनी 27 और 0 की पावर 27 का आंसर भी क्या 0। अगर नहीं समझ आए तो फिर से रिवाइज कीजिए, यहाँ पे रिवाइंड कीजिए वीडियो को, फिर देखिएगा यहाँ पे कुछ भी हो जाए हमारा क्या होगा, आंसर नहीं बदलने वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा दोस्तों एक यूनिट डिजिट का, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन अभी लेक्चर के लिए जितनी चीज सफिशिएंट है उतनी हम देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आगे दिया है 43 का फैक्टोरियल, 43 का फैक्टोरियल और 27 का फैक्टोरियल। अभी दोस्तों जस्ट आपको एक चीज बताई है, यहाँ पे क्या बताया है कि 43 है इसका फैक्टोरियल लिया और 27 का फैक्टोरियल लिया। 27 की कंडीशन तो आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, इसलिए 42 है। इसके बारे में अभी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेकंडों में आप आंसर निकाल रहे होंगे, क्यों? क्योंकि पता है आपको जैसे ही खुलेगा 0 आ जाएगा रास्ते में। अगर 0 आ गया तो इसकी पावर कितनी, चाहे 27 का फैक्टोरियल हो, चाहे 1000 हो, चाहे 5000 हो, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो हम देखेंगे और सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे चीजों को शून्य को। तो इसके बाद चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा लेंथी बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो थोड़ा सा हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, इसके बारे में और चीजें डिस्कस करेंगे जो कि पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे वो थोड़ा सा इसी के आगे वाले पार्ट में है दोस्तों। तो वीडियो लंबी ना हो जाए, जिसके कारण हम अभी यहाँ पे खत्म कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे देख लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, उतने जल्दी मुझे लाइव आने का यहाँ पे मौका मिल जाएगा। तो थोड़ा सा शेयर जरूर करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू, जय हिंद।